हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन देयर प्रॉपर्टीज़। इसके कुछ टॉपिक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो लेट्स स्टार्ट। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1866 में एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने नोटिस किया जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट एलिमेंट की वो एट्थ एलिमेंट के साथ मैच करती हैं। जैसे जैसे म्यूज़िकल स्केल में होता है, म्यूज़िकल स्केल का फर्स्ट और सेवन्थ जो सुर है वो आपस में सिमिलर होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ थी लिथियम की वो सिमिलर थी सोडियम के साथ। लिथियम फर्स्ट एलिमेंट था और सोडियम जो है वो एट्थ एलिमेंट था। लेकिन इस लॉ की कुछ लिमिटेशन थी। जैसे सबसे पहली लिमिटेशन ये कि ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही वर्क हो पाया था। सेकंड, ये अज्यूम किया गया कि सिर्फ 56 एलिमेंट जो हैं वही एग्जिस्ट करते हैं और नए एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं रखी गई थी। लेटर जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो उन्होंने इस ऑक्टेव पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया। नेक्स्ट है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव जो थे उन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा हाथ है पीरियोडिक टेबल में। जो भी एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है उनकी क्लासिफिकेशन में मेंडलीव ने 1869 में एक लॉ दिया जिसे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। दो टर्म्स पीरियड्स और ग्रुप ये भी मेंडलीव ने ही इंट्रोड्यूस की थी। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला गया और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा गया। मेंडलीव ने कुछ एम्प्टी स्पेस भी दी थी उस टेबल में ताकि जो फ्यूचर में न्यू एलिमेंट्स है डिस्कवर हों तो उन्हें वहाँ अरेंज किया जा सके। लिमिटेशंस थी मेंडलीव की, उन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को नहीं आइडेंटिफाई किया था और कुछ और एलिमेंट्स थे जिनको प्लेस किया गया था आउट ऑफ देयर मास नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट है कि फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में कहा गया था कि फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट का, लेकिन यहाँ को एटॉमिक वेट को रिप्लेस कर दिया गया बाय एटॉमिक नंबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे। इसमें एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड कैसे वो रिएक्ट करते हैं और कैसे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल लेआउट। टेबल जो है उसे हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया गया। 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जिन्हें पीरियड्स कहा गया और 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिन्हें ग्रुप्स कहा गया। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड था पीरियड 1 जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट थे और लॉन्गेस्ट पीरियड था 6 एंड 7 जिसमें 32 एलिमेंट्स हर एक पीरियड में थे इंक्लूडिंग द एफ ब्लॉक्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स थे। जो भी एलिमेंट्स थे जो सेम ग्रुप में थे उनके सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थे वो शो करते थे। नेक्स्ट है कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबशेल्स और ब्लॉक्स। पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया 4 मेन ब्लॉक्स में बेस्ड अपॉन द ऑर्बिटल बीइंग फिल्ड। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 एल्कली एंड ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेके 18 ग्रुप थे जिनमें मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस प्रेजेंट थी। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक थे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे एंड एफ ब्लॉक जो थे उन्हें एक सेपरेट प्लेस दी गई पीरियोडिक टेबल के बाहर जिन्हें लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड जो है वो कहा गया। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। इफ़ किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।